भोजन दो प्रकार के होते हैं, हितकर भोजन और अहितकर भोजन। जो अहित करते हैं ऐसे भोजन, और वो विरुद्ध आहार जो होता है ना, वो अधिकतर अहितकर भोजन होते हैं। यानी कि अगर आप दूध के साथ मूली खाएं या क्या मछली खाएं तो ये अहितकर भोजन है, विरुद्ध भोजन है। और दूसरा है हितकर भोजन, यानी कि आपके भोजन में आपका हित करने वाला कोई अगर आपको एक भोजन दे दें और वो आपको परेशान करे, उसके साथ दूसरा हितकर भोजन खाया जा सकता है, जिससे आपका हित हो जाता है। हितकर भोजन कहते हैं उसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप खा लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं, वो पछता नहीं, ये कोई तकलीफ़ पैदा कर देता है। तो ऐसे भोजन के साथ कोई ना कोई एक ऐसी उसका वो अल्टरनेटिव होता है जिससे आपकी वो चीज़ जो खाई थी वो पच जाती है, या अच्छा संयोग बन के आपके लिए अच्छा हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैं आज कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, हितकर भोजन कौन कौन से हैं, आप क्या खाते हैं जो परेशान कर दें, उसके साथ क्या खाएं जिससे परेशानी से निकल जाएं। उड़द की दाल पहला है। उड़द की दाल अगर किसी को भारी लगती है और वो पचती नहीं है, पेट में परेशानी हो जाती है, तो आप छाछ पिए। ऐसे लोग जिनको उड़द की दाल परेशान करती है, उनको छाछ के साथ ही उड़द की दाल खानी चाहिए, या उड़द की दाल भोजन में अगर खाइए उसके बाद छाछ पी लें। और ये दालें जितनी भी हैं वो आप दोपहर में लें, रात को ना लें, क्योंकि ये भारी चीज़ें रात को लेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप सो जाते हैं, आपका डाइजेशन भी सो जाता है। चना, अगर आप चना खा लेते हैं और आपके पेट में भारीपन रहता है या आपको सूट नहीं पड़ता, तो आप मूली खाएं। चना खाने के बाद या चना खाने के साथ आप मूली खाएं। मूंग के साथ आंवला, ध्यान रखना, या इसको लिख लें आप, बहुत काम की चीज़ है। अगर मूंग किसी को परेशान करती है या मूंग ज़्यादा खा चुके हो, आप पचा नहीं पा रहे हो, तो आंवला खा लें, आंवले का चूर्ण खा लें, या हरा आंवला ले लें, या आंवले का मुरब्बा ले लें। अरहर खाने से कांजी पी जाती है। अरहर का योग कांजी के साथ है और बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप गेहूं की रोटी या गेहूं किसी भी प्रकार से अधिक खा लेते हैं और आपको परेशानी होती है, तो आप ककड़ी खा सकते हैं। गेहूं की रोटी के साथ में अगर ककड़ी खाई जाए तो गेहूं की रोटी परेशान नहीं करती। मक्का के साथ अजवाइन और खिचड़ी में सेंधा नमक। खिचड़ी अगर जाए खाई जाए और आपको परेशानी हो, तो आप सेंधा नमक या सेंधा नमक को पानी के साथ ले सकते हैं। आप खिचड़ी में जब बनाएं तो आप खिचड़ी में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अगर दूध बहुत ज़्यादा पिया गया हो तो आप मूंग का सूप ले लें। मूंग के सूप और दूध का संयोग बहुत हितकारी है। आम अगर आपने ज़्यादा खा लिया हो तो आप दूध पिएं, या आम के साथ दूध पीने से आपको डाइजेशन ठीक रहेगा, आपके शरीर में लगेगा, आपका वजन भारी होगा। लेकिन ये भी एक तरीके से विरुद्ध आहार है, किसी फल के साथ दूध नहीं लेते। लेकिन ये अपवाद हैं, केला और आम आप दूध के साथ ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका वजन कम है और आपके ऊपर फैट नहीं है। आप अगर घी लेते हैं, पी लिया है आपने, घी ज़्यादा खा गए हैं और आपको परेशानी है, तो आप नींबू का रस ले लें। आप एक नींबू निचोड़ करके उसमें थोड़ा नमक मिला करके पी लें, तो आपका घी पच जाएगा। अगर आप ज़्यादा केला खा लेते हैं तो 1 चम्मच घी पी लें। ध्यान रखने, और इसको आप लिख लें, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। अगर नारंगी ज़्यादा खा चुके हो तो आप गुड़ ऊपर से खा लें, तो नारंगी पच जाएगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। और पिस्ता, अखरोट, बादाम जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और उनको कोई अगर परेशानी होती है तो वो एक लौंग खा लें, या जब भी आप पिस्ता, अखरोट या बादाम खाएं उनको पचाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर लें। और अगर आप
देहात में रहते हैं, आप गन्ने के खेत हैं आपके पास, या शहर में भी गन्ना है, आप खूब चूस लेते हैं, मज़ा ले लेते हैं गन्ना का और पेट भर करके ले लेते हैं, तो बार बार पेशाब जाते हैं और परेशानी अफारे की तरह लगता है, तो आप अदरक खा लें नमक लगा करके। अदरक खाने से आपको राहत मिल जाएगी। इस तरीके से होते हैं हितकारी भोजन। फिर अगली वीडियो में मैं कुछ विरुद्ध आहार का वर्णन करूँगा जो नहीं खाने चाहिए एक के साथ दूसरा। उदाहरण के तौर पर मछली के साथ दूध। मछली के साथ दूध लेने से शरीर के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद छिलके हो जाते हैं और त्वचा रोग हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।